बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस जो हैं वो आपको इन टाइम मिल सकें। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है वसीका या दस्तावेज से क्या मुराद है और इनके लवाज़मात क्या हैं। वसीका या दस्तावेज को इंग्लिश में कन्विंसिंग कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट, डीड और इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इन सब का मतलब है मुंतकली, इंतकाल जायदाद, दस्तावेज नवीसी, वसीका, दस्तावेज मोहरी वगैरह। कानूनी इस्तिलाह में कन्विंसिंग से मुराद ऐसी तहरीर है जिसकी वसातत से एक फ़र्द या अफराद अपने हकूक़ या जायदाद वगैरह किसी दूसरे फ़र्द या अफराद को मुंतकिल कर सकते हैं। मुख्तसरन जो है वो दस्तावेज़ ऐसी तहरीर का नाम है जो जायदाद की निस्बत फ़रीक़ैन के दरमियान तकमील पाए। जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर तंजीलुर रहमान अपनी कानूनी लुगत में लिखते हैं कि दस्तावेज़ शहादत का अहम आला है। इस लफ्ज़ के मफ़हूम में सही तौर पर तमाम मादी अशिया आती हैं जिन पर इंसानी ख्यालात, तहरीर या किसी और किस्म के इसमें निशान या अलामात से ज़ाहिर किए जाते हैं। दस्तावेज़ के ज़रिए अम्र माना तकरीर मुखालफ जो है वो पैदा होता है और दस्तावेज़ ऐसी चीज़ है जिससे एक शख्स के हकूक़ ज़ायल होते हैं और दूसरे शख्स के हकूक़ जो हैं वो जन्म लेते हैं। ज़िम्मेदारियों का तयन दस्तावेज़ के ज़रिए होता है। दीवानी अदालतों में ऐसे तनाज़ात का फ़ैसला जिनकी बुनियाद दस्तावेज़ होती हैं उनको सामने रख कर किया जाता है। दस्तावेज़ को एक मोतबर शहादत भी समझा जाता है जो कानून शहादत 1984 के तहत अक़बली शहादत का दर्जा रखती है और सबसे बढ़कर ये है कि अरशाद रब्बानी है कि अल्लाह के नज़दीक ये लिख पढ़ नहायत मुनसिफाना अमल है और इसको गवाही के लिए मजबूत शहादत है ताकि आइंदा किसी किस्म के शक को शोबा में ना पड़ो। एक शख्स जब कोई दस्तावेज़ किसी के हक़ में तहरीर कर देता है तो वो कानूनी तौर पर उसका पाबंद होता है और वो उससे रूगर्दानी या इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह वसीका तहरीर करने वाले को वसीका नवीस कहते हैं जिसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद है कि और लिख दे तुम्हारे दरमियान को लिखने वाला इंसाफ से और इनकार ना करे, लिखने वाला और लिख देवे इस तरह जिस तरह सिखाया उसको अल्लाह ने, बस उसे चाहिए कि वो लिख दे। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ डीड यानी दस्तावेज़ के लवाज़मात की। दस्तावेज़ की तैयारी के लिए कानूनी लवाज़मात को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी दस्तावेज़ के हवाले से कानूनी तकाज़ों को पूरा ना किया जाए तो अगरचे ऐसी दस्तावेज़ जो हैं वह तहरीर शुदा तो होती हैं, इससे हकूक़ को फ़राइज़ भी जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी कानूनी हैसियत जो है वो मशकूक हो जाती है। कानूनी सिकम की मौजूदगी में किसी दस्तावेज़ को तस्लीम नहीं किया जाता ये देखने के लिए कि आया कोई दस्तावेज़ कानूनी तौर पर दस्तावेज़ है या नहीं, तो उसके कानूनी लवाज़मात जो हैं उनको देखा जाता है, जिसमें सबसे पहले यह है कि दस्तावेज़ का तहरीरी शक्ल में होना ज़रूरी है। दस्तावेज़ ज़ुबानी नहीं हो सकती, ताहम तहरीर किसी भी ज़ुबान, निशानात, अलामात या लिखाई से हो सकती है। दूसरा बात, दस्तावेज़ की नौइयत दर्ज करना लाजमी है ताकि पता चल सके कि दस्तावेज़ किस किस्म की हैं। तीसरा पार्ट इसका यह है कि तहरीर करंदा और फ़रीक़ैन के मुकम्मल कवायफ यानी नाम और पता वगैरह भी दर्ज किया होना चाहिए और जायदाद से मुतल्लिक जायदाद की मुकम्मल हैयत, तफसील, हैसियत और शनाख्त दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद दस्तावेज़ पर दोनों फ़रीक़ैन के दस्तखत लाजमी होने चाहिए और जिन दस्तावेज़ का रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है उन्हें रजिस्टर्ड भी करवाना चाहिए। इसी तरह गवाहान की गवाही लिखनी लाजमी है। जिस तारीख को ये दस्तावेज़ तहरीर हुई है और जिस मकाम पर तहरीर हुई है उसका दर्ज करना भी ज़रूरी है। उसके बाद कातब का नाम बमा मोहर लाजमी है, यानी लिखने वाले का नाम और उसकी मोहर भी लाजमी होनी चाहिए। और जो इसकी लास्ट पॉइंट है वो ये है कि दस्तावेज़ मुनक्कश स्टाम्प पर हो तो मालियत पूरी होना ज़रूरी है।
इसके अलावा दस्तावेज़ के जो अहम हिस्से हैं वो 7 हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है उन्वान दस्तावेज़। इस हिस्से में तहरीर की जाने वाली दस्तावेज़ का वाज़ा नाम लिखा जाता है, जैसे इकरारनामा मुआहदा, बै अराजी ज़रई या फिर इकरारनामा पटा, दस्तावेज़ हिबा वगैरह। उसके बाद नाम और पता फ्रीकैन आ जाता है। इस हिस्से में दस्तावेज़ में शामिल फ्रीकैन यानी मुंतकल करंदा और मुंतकल इलैह का मुकम्मल नाम, वल्दियत, माँ पता इस तरह तहरीर किया जाता है कि बवक्त ज़रूरत ढूंढने में आसानी हो या कोई इतला अदालत तरफ से पहुँचानी हो तो वो बआसानी पहुँच सके। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है तफसील जायदाद। इस हिस्से में जायदाद की तशरीह की जाती है और इसकी मुकम्मल शिनाख्त करवाई जाती है। और चौथे नंबर पर तमहीदी बयान है। ये किसी भी दस्तावेज़ की जान होता है और तमहीदी बयान जो है वो 2 तरह से होता है, एक बयानिया तमहीद होती है और एक तारफी तमहीद होती है। बयानिया तमहीद जो है उसमें जायदाद से मुतल्लिक माजी की कैफियत और हालत और जायदाद की मुंतकली का हक किससे और क्यों कर हासिल है और कानूनी जवाज़ क्या है। इसी तरह जो तारफी तमहीद होती है उसमें दस्तावेज़ तहरीर किए जाने का मकसद होता है और वजूहात की मुंतकली क्या है ये लिखा जाता है। इसका 5वां पॉइंट है ज़र बदल। ये जिन अमूर पर मुश्तमिल होता है उसमें सबसे पहले कितना ज़र बदल मुकर्रर हुआ है, कितना ज़र बदल अदा हुआ है, अदायगी किस तरह हुई है और बकाया ज़र बदल कितना है और बकाया ज़र बदल कब और किस तरह से अदा किया जाएगा। उसके बाद इसका छठा जो हिस्सा है वो है हकूक़ की मुंतकली। इस हिस्से में वो तमाम हकूक़ लिख दिए जाते हैं जो मुंतकिल करंदा से मुंतकिल अलैह को तफवीज़ होते हैं। और इसका आखिरी और 7वां हिस्सा जो है वो हिस्सा तस्दीकी है। इस हिस्से में फ्रीकैन के दस्तखत, निशान अंगूठा, गवाहान के दस्तखत और निशान अंगूठा, बेबकाम तहरीर और कातब का नाम, दस्तखत और मोहर शामिल होती है। इन 7 मराहल से गुजर कर एक दस्तावेज़ जो है वह कानूनी तौर पर मुकम्मल होती है और जो दुरुस्त भी तस्लीम की जाती है। ये थी दस्तावेज़ के हवाले से कुछ खास पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना करम फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।